अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ हैं इसाम। इनकी शोल्डर की इंजरी हुई है। आप सारे जानते हैं ये हमारे टेनिस स्टार हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि उनकी इंजरी कैसे हुई है। इसाम भी बताइए कैसे। इरफान भाई इंजरी तो पता नहीं कैसे होती है, वो तो स्पोर्ट्समैन का आई थिंक वे ऑफ लाइफ भी है। हाँ हाँ ये थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक प्रोलॉन्ग हो गई है, हाँ जिसकी वजह से मैं आपके पास ही आया हूँ। हाँ हाँ और मोस्टली पिछले काफ़ी सालों से आपके साथ ही इंटरेक्शन रहता है। हाँ हाँ। आई थिंक सारा सिलसिला शुरू हुआ है 2 महीने पहले, मुझे टाइफाइड हुआ है। ठीक है। एंड आई एम समवन हु लाइक्स टू गो टू द जिम ऑल द टाइम। लेकिन वो टाइफाइड के दौरान आई थिंक आई वाज अलाउड नॉट टू गो टू जिम एट ऑल। और वो महीना 1.5 महीने क्योंकि ब्रेक आई है कोई 20-25 साल के बाद बिल्कुल कि सही। मैं जिम से दूर रहा हूँ। हाँ हाँ और वो भी काफ़ी लॉन्ग रहा मेरा टाइफाइड का। उसके अंदर ही फिर दोबारा टेनिस शुरू की मैंने, कोई टूर्नामेंट्स थे हमारे। हाँ आई हाँ थिंक मैं थोड़ा सा एग्रीवेट कर लिया है। हाँ हाँ पहले मुझे था कि शायद मसल वीक हो गया हुआ है, उसकी वजह से मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स थे, आई टू कीप प्लेइंग, पेन के अंदर ही खेलता रहा। आपके पास भी आकर दिखाया मैंने, वो पेन किलर्स ले रहा हूँ, आइसिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ लेकिन चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है। हाँ हाँ। एंड इट्स एक्चुअली स्टार्टेड बॉदरिंग मी नाउ डेली लाइफ के अंदर भी। बिल्कुल सही। वाइल आई एम ड्राइविंग, या मैं अपने जब बच्चे को भी उठाता हूँ, मैं नहीं उठा सक रहा अपने बेटे को भी अब। बिल्कुल तो सही। उसमें अब आपने ही कहा कि अल्ट्रासाउंड कराऊँ, एमआरआई कराऊँ, और उसके अंदर मेरे ख्याल से लिक्विड आया है काफ़ी। और थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन भी है रोटेटर कफ में, थोड़ा से मेरे अंदर मेरे ख्याल से वो जो है ना पार्शियल टेयर सा है। तो फॉर मी यू आर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गाइज, स्पेशली लाहौर में। लकीली हैं कि आप लाहौर में ही होते हैं, बहुत तो शुक्रिया। इसलिए मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। ठीक है। एंड तो इस्लाम भाई का बहुत शुक्रिया। ये जब भी इनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ये मेरे पास आते हैं। अब जो इनका इशू है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, क्योंकि उनका शोल्डर बार बार बहुत ज़्यादा ओवरहेड हो जाए। जब ये सर्विस करते हैं तो शोल्डर के जो मसल हैं, खासकर रोटेटर का मसल हैं, वो हड्डी के नीचे से लग के यहाँ पे लगे होते हैं। दे आर 4 मसल। उनके अंदर लगातार स्ट्रेस आ रहा होता है और उसके अंदर टेयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ओवर यूज, जो रोटेटर का मसल ओवर यूज इंजरी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसाम के केस में भी जब ये मसला हुआ कि बाय चांस इसको पेन ज़्यादा थी तो हमें वरीड होना शुरू हो गए थे कि भाई क्या मसला है जो 2-3 सेशन में बेहतर नहीं हुआ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पहले एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, MSK अल्ट्रासाउंड कहलाती है ये। तो देखिए जो मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, एक तो चीप है, सेकंड उसका एडवांटेज ये होता है कि आप उसको मुख्तलिफ एंगल के अंदर कंधे को लेके जाके चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे शोल्डर जो रोटेटर का मसल है वो इंपिंज कर रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो उनसे हमने कहा जी अल्ट्रासाउंड करवाएं। लकीली अल्ट्रासाउंड हो गया, लेकिन वहाँ पे हमें डाउट हुआ कि यार यहाँ पे टीयर है। तो फिर हमने इनकी MRI भी करवाया। अब दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि MRI के ऊपर भी और अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी मोर एंड लेस जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो क्लियर है। अब इनका क्योंकि रोटेटर कफ इंपिंजमेंट भी है, थोड़ा टीयर है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस भी है, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, हमारे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन है टू डिसाइड कि हम सिर्फ रिहेबिलिटेशन को ठीक करें या फिर हो सकता है कि जो इंजेक्शन है वो लगवाया जाए। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर मैंने इसाम से यही प्लान किया कि 2 से 3 दिन हम आपकी फिजियो करते हैं और अगर हमें रिस्पांस मिल जाता है तो फिर हम अपनी साइड बाय साइड अंडर आर्म स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास 10 दिन है, तो हम इंजेक्शन लगवाएंगे। तो सबसे पहले जो हम इनको एक्सरसाइजेज दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हम थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा देते हैं। इनमें कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है शोल्डर इंपिंजमेंट का, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसके जो पास बेस्ट मोडेलिटी होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन का जो काम है कि वो जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है और जो उसकी इंसर्शन पॉइंट टेंडन है वहाँ पे डीप जाके उससे जो टाइट एडहेजन्स बने उनको ब्रेक डाउन करती है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब आप अल्ट्रासाउंड करें तो सुप्रास्पाइनेटस सारे मसल को टारगेट करना होता है और साइड बाय साइड हम जहाँ पे टेंडन लगा हुआ होता है उस वहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए ऑलमोस्ट 1.6 1.5 पे अल्ट्रासाउंड की जो इंटेंसिटी रख के करते हैं ताकि जो रेज है वहाँ पे जाके टाइट बैंड को लूजन अप करें। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। 5 से 7 मिनट की 8 मिनट के लिए अल्ट्रासाउंड की जाती है। इसमें कि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न बिहाइंड ये होती है कि ना सिर्फ सुप्रास्पाइनेटस मसल या रोटेटर का मसल के अंदर टीयर है, लेकिन उसके साथ सराउंडिंग सारे मसल जो हमारे शोल्डर के हैं, जो अपर बैक मसल हैं, उनके अंदर भी स्टिफनेस आ जाती है। और स्टिफनेस को कम करने के लिए हम नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर खासकर सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं। ये दिन में रखिए कि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज करते हुए इस चीज़ का ये ख्याल रखा जाता है कि जो इंजरी है क्या वो एक्यूट है या क्रोनिक है। अगर एक्यूट इंजरी होगी तो हम उन मसल को ज़्यादा टारगेट नहीं करते, लेकिन जो दूसरे मसल जैसे अपर बैक के रुम्बाइड्स हैं,
सारे, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से मोबिलाइज करते हैं। क्योंकि दफ़ा देखा जाता है उनके अंदर नॉट्स बन जाते हैं, टाइट बैंड बन जाते हैं, उनको लूजन अप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये दिन देखिए इसकी एक बड़ी वजह ये होती है, जब रोटेटर कफ ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता तो आपको टाइट नेट यानी दूसरे जो मसल हैं वो ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसे में हम उन मसल के अंदर से स्टिफनेस करना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, ताकि आपके सारे मसल बेहतर परफॉर्म करें और प्लेयर को जल्द अज जल्द वापस ग्राउंड में वापस भेजा जा सके। तो अगर आपको भी कुछ स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो मेक श्योर करें कि सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके साइड बाय साइड हो रहे हों। जब भी रोटेटर कफ की इंजरी होती है तो पहला जो एक्सरसाइज होती हैं वो शोल्डर आइसोमेट्रिक्स होती हैं, रोटेटर कफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। उसका तरीका ये है कि जैसे हम सामने के खड़े होंगे, हमने इंटरनल रोटेशन हल्का सा पुश करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि उस वक्त करते हुए इनको कोई दर्द ना हो रही हो। यानी कि हमारी कोशिश ये कि ये पुश करें, हमने इसको होल्ड किया हुआ है, 5% एफर्ट, 10% एफर्ट, जितनी आपकी एफर्ट लगे लेकिन पेन ना आए। इसके बाद फिर हम कोहनी को न्यूट्रल पोजीशन करते हैं और फिर कहते हैं बाहर की तरफ पुश करें और 5 सेकंड का होल्ड कर लें, लेकिन पेन फ्री होना चाहिए। देन हल्का सा फॉरवर्ड पुश करना है और 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन बैकवर्ड पुल करेंगे जेंटल सा, और उतना करेंगे जिसमें दर्द ना आए। जो उनकी मसल की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, फिर हम इनको इंकरेज करके ज़्यादा जोर लगाएं। साइड बाय साइड लेट से आपने यही चीज़ करते हुए घर के अंदर विंडो के पास खड़े हो जाएं, पुल करें, पुश करें, पुश करें, पुल करें, ताकि ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कि आपको शोल्डर की स्टेबिलिटी बढ़े। जब आपको ये लगे कि इसमें पेन फ्री है, देन आपको इलास्टिक बैंड और उसके अंदर तरीके जैसे इंटरनल रोटेशन करने के लिए या पहले एक्सटर्नल कर लेते हैं। अब मुट्ठी बंद की ऐसे, इसमें कोई दर्द तो नहीं है बस। तो आपने ये आराम से 10/2, 10/3 रेपिटेशन साथ कर सकते हैं। और अदरवाइज दूसरे तरीके से हमने इंटरनल रोटेशन करनी है तो ऐसे मुट्ठी बंद करके, शाबाश। तो ये आपकी इंटरनल रोटेशन होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, 10/2 रेपिटेशन साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा आप दोहराएंगे। क्योंकि रोटेटर कफ के अंदर ओवरहेड एक्टिविटीज मेन कल्प्रिट होती हैं, तो हम उनको सबसे आखिर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सबसे पहले काम तो हमारा ये पेन फ्री हो गया। इसके बाद हमने शैडो ट्रेनिंग करनी है। लेट से आपको जो सर्विस है, आप खड़े हों और बगैर बॉल के सिंपल आपने करके देखें, आपको लगे हाँ यार ये पेन फ्री हो गया है, तो फिर आप उसको कोई 15, 20, 30, 40 रेपिटेशन करेंगे। देन आपका नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि आपको लगा कि अब मैं पेन फ्री हूँ, अगले एक दिन के बाद आप बाल पकड़ें, सिंपल रैकेट के साथ 20%, 30% एफर्ट लगे, हाँ ये भी पेन फ्री है। फिर अगले दिन और फिर 50% पे एफर्ट चले जाएं, फिर 50 पे चले जाएं। तो ऐसा अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसको ग्रेजुअल प्रोग्रेशन पे लेके जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, हमारे पास सिर्फ 5 से 6 दिन है टू डिसाइड। तो अगर अल्लाह ना करे हमारी पेन में बेहतरी नहीं आती तो फिर एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। ये दिन रखिए कि शोल्डर के लिहाज से देखा जाए तो स्टीरॉयड इंजेक्शन बहुत सेफ है, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि ये आपका वेट बेरिंग जॉइंट नहीं है। तो लोग कई दफ़ा एप्रीहेंसिव होते हैं कि भाई इंजेक्शन ना लगवाएं, लेकिन जब आपके पास टाइम कम होता है, इवन बहुत करीब होता है, तो फिर मजबूरी होती है। तो लिहाजा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि अगर 4-5 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता तो एक अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन से मिलेंगे जो हमें स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाए। अगर इन केस हमें ऐसा लग जाए जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगाता हो तो सबसे अच्छी चॉइस वो है, लेकिन हमें लगता है कि लाहौर में अभी शायद बहुत कम लोग हैं कि जो इसको प्रैक्टिस करें। मुझे तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हफ्ते तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली इंजेक्शन इज द लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमारी काफ़ी डेविस कप टाई जो है कजाकिस्तान की तो बहुत इंपॉर्टेंट टाई भी है, और मेरा टीम में होना भी, तो इंशाल्लाह दे लीव इट टू द लास्ट रिजॉर्ट इंशाल्लाह। लेकिन एटलीस्ट हमने दोनों साइड्स कवर की हुई हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू एंड योर एबिलिटी। इंशाल्लाह वी विल डू आवर लेवल बेस्ट। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस्लाम के केस में, पिछले 8-10 साल से मैं इनको देखता रहता हूँ गाहे बगाहे, वेरी कमिटेड। जिस तरह से ये माशाल्लाह अपने स्पोर्ट्स के अंदर कमिटेड हैं, उसी तरीके से जब इंजरी होती है तो अपने प्रोफेशनल जो बंदन को गाइड करता है उसी वजह से ये क्विक रिकवर करते हैं। हमारे यहाँ प्लेयर का दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि वो अपनी इंजरी को कहीं ना बहुत लाइट ले लेता है या छुपाता रहता है, और कई दफ़ा उसका कैरियर बहुत शार्ट हो जाता है। इसामुल हक मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज प्लेयर हैं जो माशाल्लाह 40+ में जाके भी अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पाकिस्तान के लिए अभी भी खेल रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस पर हम नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि इसाम जो हैं अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को किस तरह से मुख्तलिफ महाजों पे दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को किसी की स्पोर्ट्स इंजरी है,
आप लोगों को चाहिए कि एज अर्ली एज एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर राइट डायग्नोसिस बनाएं, राइट ट्रीटमेंट चलें, ताकि आपका कैरियर लंबा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि रोटेटर कफ के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।